नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। मैं आज आपको अनुसंधान में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का आज चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक क्या करता है? जो प्राणियों के व्यवहार और उसकी मानसिक स्थितियों का अध्ययन करता है। इन परीक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नता, योग्यता, क्षमता तथा ज्ञान अर्जन का मापन तथा वर्णन करना होता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं वर्णन के लिए तैयार किया जाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा कि मनोवैज्ञानिक क्या है? एक परीक्षण है जो कि एक उपकरण है कि जिससे मानव व्यवहार के किसी भी पक्ष का मापन या वर्णन के लिए तैयार किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुसंधान में परीक्षणों का उपयोग कैसे करें। अनुसंधान में परीक्षणों की अत्यधिक आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। अभियोगिता परीक्षण किसी व्यक्ति की योग्यता बताता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा संस्थात्मक रूप में वस्तुनिष्ठ तथा मानक विवरण प्राप्त करने में सरलता होती है। परीक्षण का उपयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों के किसी विशेष व्यवहार संबंधी तुलना के लिए किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी विशेष अवसर पर किसी समूह की स्थिति जानने अथवा दो समूह की तुलना के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तित्व संबंधी परीक्षणों के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह के व्यक्तित्व संबंधी गुणों, समायोजन क्षमता तथा विशेष व्यवहार का मापन करते हैं। इसमें कई तरीके के होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान हो जाता है, परीक्षण का उपयोग होता है, व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण होता है। ये सारे अनुसंधान परीक्षणों के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। ये क्या होता है? जिन परीक्षणों की सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा प्रदान की जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वे निष्पत्ति परीक्षाएं कहलाती हैं। और उपलब्धि व निष्पत्ति परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निबंधात्मक परीक्षण। इन परीक्षणों का आयोजन सरलता से हो जाता है। इन परीक्षणों से ज्ञान का गुणात्मक मूल्यांकन संभव है। जो परीक्षणों द्वारा बालक की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, वर्णनात्मक शक्ति तथा भाषा एवं ज्ञान शैली का परीक्षण सरलता से करता है। उच्च मानसिक क्रियाओं का भावना मापन इन परीक्षणों द्वारा संभव है। निबंधात्मक परीक्षण से जो आपकी मानसिक स्थिति किस स्तर की है वो पता चलती है। इस परीक्षण में विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने में स्वतंत्र होता है, अतः उसके उत्तरों से उसके भावों की अभिव्यक्ति का पता चलता है तथा उसकी तार्किक शक्ति परीक्षण भी हो जाती है। निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की रचना अत्यंत सरल, थोड़े से प्रश्नों की सहायता से विस्तृत पाठ्यक्रम का आधारित ज्ञान का मापन किया जा सकता है। इन परीक्षणों में नकल की संभावना कम रहती है। अब उसमें आता है निबंधात्मक निष्पत्ति के दोष। कुछ तो इसमें लाभ है कि इसमें हमारी भावना ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, पर इस निबंधात्मक प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। इस प्रणाली में क्या होता है? परीक्षणों में प्रतिनिधित्व की कमी रहती है, क्योंकि पूरे प्रश्न पत्र में 10 या 11 प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी को केवल 4 या 5 प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। ये थोड़े इस प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों में सफलता सहयोग पर निर्भर कर रहती है, क्योंकि निबंधात्मक होता है, कभी कभी जो परीक्षक है उसमें सत्यता नहीं ला पाता है। निबंधात्मक परीक्षणों का स्तर सदैव समान नहीं रहता है, क्योंकि कुछ परीक्षक अत्यंत कठिन प्रश्न बताते हैं और कुछ अत्यंत सरल, इसलिए ये प्रमाणिक नहीं है। ये परीक्षाएं ज्ञान और प्रजन के मापन करके स्मरण शक्ति का मापन करती हैं। ये परीक्षा में क्या होता है? ज्ञान का कम मापन होता है, स्मरण शक्ति का मापन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सोच के बहुत सारा लिख लेते हैं। इन परीक्षाओं में आत्मनिष्ठता का अभाव रहता है तथा वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। इनका मूल्यांकन भी कठिनता से होता है। ये परीक्षाएं अधिक समय लेती हैं। ऐसी परीक्षा में रटकर परीक्षा पास करने की आदत बन जाती है और छात्र अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों के भी सहारा लेते हैं। तो ये थे कुछ निबंधात्मक निष्पत्ति के दोष। अब इसमें दूसरी विधि आती है वस्तुनिष्ठता।
वस्तुनिष्ठ में उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, ये निबंधात्मक परीक्षणों के दोष को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का जन्म हुआ है। 1915 में सर्वप्रथम रासमैन ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर भी अति संक्षिप्त में देना होता है, जैसे हाँ या ना में देने हैं, सही या गलत में देना है। कई प्रश्नों पर हमको टिक निशान लगाने होते हैं, ये इस तरीके से हमको देना पड़ता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत वस्तुनिष्ठ, इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, जैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ, इसका निर्माण अध्यापकों द्वारा किया जाता है। सत्य और असत्य परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के कुछ प्रकार भी हैं, जिसमें पहला है सत्य और असत्य परीक्षण। इसमें सत्य और असत्य की जांच करनी होती है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया, ताजमहल का निर्माण अकबर ने कराया था, तो आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये कथन कैसा है, असत्य है, तो इस पर आपको असत्य पर निशान लगाना होगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका सरल पुनः स्मरण परीक्षण। इसमें क्या होता है, हमें स्मरण करके प्रश्नों का उत्तर देखना होता है, जैसे कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो इसका उत्तर हमें, तो जैसे हमने पूछा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो ये इसमें हमें थोड़ा स्मरण पर अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, तब हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा कि भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। तीसरा आता है पूरक परीक्षण। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन के बीच में कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जिसकी पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तो और डैश डैश है, तो आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा जो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जैसे माननीय भूपेश बघेल जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण। इसमें अनेक उत्तरों से ठीक उत्तर का चुनाव करना पड़ता है, जैसे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन का प्रधान कौन होता है, तो हम इसमें कई ऑप्शन आपको देंगे, जैसे प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है या मुख्य सचिव होता है। तो आपको इसमें 4 में से एक ऑप्शन चुनना है कि हमारे राज्य मतलब राज्य का प्रधान कौन होता है, तो राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो हमें मुख्यमंत्री पर इसका टिक लगाना होगा। मिलान परीक्षण, इस प्रकार की परीक्षा में कुछ वस्तुओं को, स्थानों को व्यक्तियों के नाम के ऊपर से नीचे क्रम में लिख जाते हैं और उनके सामने हमें क्रम से उनसे संबंधित प्रश्न पूछना होता है। तो जैसे कि हमने लिखा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ये था हमारा इसमें, तो 1940 और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, तो यहाँ हम लिखा 1947 और यहाँ लिखा 2000, तो इसको हमें यहाँ मिलाना होगा, ऐसे करके मिलाते हैं कि ये हमारे उत्तर है कि भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 2000 में, तो इससे मिलान करना पड़ता है क्रॉस करके। फिर आता है हमारा तर्क निर्णय का प्रश्न। इसमें तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जैसे कि आप सेना में भर्ती क्यों होना चाहते हैं, तो इसमें हम आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको कि विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के लिए आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, कि धन कमाने के लिए हो रहे हैं, कि देश की सुरक्षा के लिए हो रहे हैं, या दुश्मन से लड़ने के लिए हो रहे हैं। तो ये तर्क आपके ऊपर, इसमें क्या होता है कि सबके आंसर अलग हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी सोच पे है कि आप देश की सुरक्षा के लिए हो रहे हैं, या दुश्मन से लड़ने के लिए हो रहे हैं, या धन कमाने के लिए हो रहे हैं। ये आपकी तर्क पर निर्भर करता है और आप इस पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वस्तुनिष्ठ के दोष। वस्तुनिष्ठ उपलब्धि प्रणाली में कोई कुछ दोष भी होते हैं, अगर किसी में कोई गुण होते हैं तो कोई ना कोई दोष भी अवश्य होते हैं। इनके प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, जिससे छात्रों का भाषा विकास, वर्णनात्मक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। इन परीक्षणों द्वारा छात्रों को अपने स्वतंत्र विचार या भाव या आलोचना या तर्क शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर इसमें नहीं मिलता है। इन परीक्षणों में प्रश्नों के संक्षिप्त आकार और अधिक संख्या के कारण केवल तथ्यों की जांच ही हो पाती है। इन परीक्षणों में केवल पुनः स्मरण शक्ति का ही विकास होता है। इसके निर्माण कठिन होता है, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों का चयन होता है। इसमें ज्ञान खंडात्मक प्राप्त होता है, समग्र इकाई के रूप में नहीं होता है। इसके छात्र नकल भी कर सकते हैं।
इसमें अनुमान के आधार पर उत्तर देना पड़ता है। तो ये थे उसके वस्तुनिष्ठ उपलब्धि के कुछ दोष। अब उसमें कुछ गुण भी हैं, तभी इसको बनाया गया था। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है इसके प्रमुख गुण। विश्वसनीयता, इस परीक्षणों में एक ही परीक्षण में विभिन्न समय में प्राप्त अंकों में समानता रहती है, क्योंकि जब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं तो इसमें जो भी अंक होते हैं वो भी समान होते हैं और उत्तर भी सबके एक से रहते हैं। वस्तुनिष्ठता, इसमें परीक्षक की मानसिक स्थिति, रुचि, अभिवृत्ति, समय, स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैधता, यह परीक्षण उसी निर्धारित योग्यता का मापन करते हैं जिसके लिए इनका निर्माण किया जाता है। व्यापकता, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सभी प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है। इसके द्वारा अर्जित ज्ञान का मापन किया जाता है। जो हम पढ़ाते हैं उसी में से हम इसको पूछते हैं, तो इसमें हमें जो हमने ज्ञान अर्जन किया है उसी का मापन इसमें होता है। मूल्यांकन की सुविधा, उत्तर संक्षेप में होने के कारण इसमें मूल्यांकन सही व कम समय में हो जाता है। ये थे इसके कुछ गुण और कुछ दोष। इसमें आज हमने अपने को बताया मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, इसमें क्या दोष है, क्या समय, किस तरीके से इसमें परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट कल हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।